नमस्कार, सिटी तड़का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो अब आपको एक बहुत बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी फिलहाल जो आ रही है, ये जानकारी आपको दे दें तो ये जो बड़ी खबर आई है वो है राज्यसभा चुनावों को लेकर। आपको ज्ञात ही होगा कि कृष्णलाल पंवार के एमएलए बनने से हरियाणा की सरकार में फिलहाल वो मंत्री हैं। ये राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई थी क्योंकि उन्होंने 14 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया था। अब इसी के उपचुनावों को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आई है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है उपचुनावों का। जी हां, अब राज्यसभा उपचुनावों की तारीख सामने आ गई है, जो एक सीट पर चुनाव होना है। तो आपको बता दें कि 20 दिसंबर को उपचुनावों के लिए वोटिंग होगी और इसका नोटिफिकेशन अब जारी हो गया है। इसके अलावा आपको बता दें 3 से 10 दिसंबर के बीच नामांकन दाखिल किया जा सकता है। बड़ी जानकारी, राज्यसभा उपचुनावों की तारीख सामने आ गई है। 20 दिसंबर को वोटिंग होगी और 3 से 10 दिसंबर तक नामांकन भरा जा सकता है। इसके अलावा यह भी जानकारी है कि 20 दिसंबर की ही शाम को वोटिंग खत्म होने के बाद वोटिंग की गिनती भी शुरू हो जाएगी। तो आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां फिलहाल पहले 5 की 5 सीटों पर बीजेपी काबिज थी, लेकिन जैसे ही कृष्णलाल पंवार रिसाणा से चुनाव जीतते हैं, वो एमएलए बन जाते हैं और अब उन्हें हरियाणा की सरकार में मंत्री पद भी दिया गया। फिर जिसके बाद उन्होंने 14 अक्टूबर को राज्यसभा की सांसदी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने भी जब लोकसभा सांसद बनने के बाद सीट छोड़ी थी, तो उसी सीट पर हुए चुनाव में किरण चौधरी बीजेपी की ओर से राज्यसभा गई थी और अब वो नियुक्त हो चुकी हैं। और अब ये जो एक खाली पड़ी सीट है 5वीं, इस पर अब उपचुनाव होना है और अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जहां नोटिफिकेशन जारी हो गया है 20 दिसंबर का वोटिंग का, तो अब भाजपा में किस हिसाब से हलचल इसलिए है क्योंकि जहां आपको बता दें राज्यसभा में जाने के लिए उन बीजेपी नेताओं की होड़ लगी है जो चुनाव हार गए किन्हीं कारणों से या उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। तो ऐसी चर्चाएं निकल कर आ रही थी कि संजय भाटिया, जिन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया, उन्हें बीजेपी राज्यसभा भेज सकते। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा भेजा जा सकता है क्योंकि उनके बेटे भी चुनाव हार गए और दूसरा कुलदीप बिश्नोई भी चुनाव नहीं लड़े इस बार। इसके अलावा सुनीता दुग्गल, जो कि पूर्व सांसद हैं, इस बार रतिया से चुनाव लड़ी लेकिन हार गई। इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़, जो कि बादली सीट से दोबारा चुनाव हार गए। तो इन सब की चर्चाएं थी, लेकिन इसी बीच मोहनलाल बड़ोली, जिनका यह बयान आता है कि जो नाम आगे चलते हैं रेस में वो कभी बनते नहीं हैं, कभी बढ़ते नहीं हैं, जिससे यह माना जा रहा था कि उन्होंने इतना जरूर कह दिया है कि जो नाम चर्चा में है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था, रेस में आगे चल रहे थे कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो राजनीतिक पंडित और लोग तो यही मान रहे थे कि उनके इस बयान से इतना क्लियर हो गया है कि कुलदीप बिश्नोई तो राज्यसभा नहीं जाएंगे, क्योंकि हाल ही में हुए कुछ इंसिडेंट वो भी कुछ ऐसा ही बयान कर रहे हैं। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार ने बीजेपी की बैठकों से दूरी बना ली है। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी से किनारा कर लिया है, जहां बिश्नोई महासभा से भी उनके पद को, जो उनका संरक्षक पद था, उन्हें हटा दिया गया, उनका रत्न वापस ले लिया गया, बिश्नोई रत्न। इसके अलावा संजय भाटिया की अगर बात करें, उनका नाम प्रबल चर्चा में था क्योंकि इस बार उनका लोकसभा चुनावों में टिकट कटा। मनोहर खट्टर करनाल लोकसभा से चुनाव लड़े, केंद्रीय मंत्री बने और विधानसभा चुनावों में चर्चाएं थी उनके चुनाव लड़ने की, लेकिन उन्होंने खुद ही इंकार कर दिया। इसके अलावा आपको बता दें कैप्टन अभिमन्यु, जो कि हरियाणा की सरकार में पूर्व वित्त मंत्री हैं, वो भी नारनौल से दोबारा चुनाव हार गए और उनकी भी चर्चाएं, क्योंकि वो भाजपा का प्रमुख जाट चेहरा है, उनके भी नामों की चर्चा है। सुनीता दुग्गल की अगर बात करें, ऐसी समाज से आती हैं और इस बार वो चुनाव हार गई। और महिला सशक्तिकरण की बात करें, महिला नेतृत्व की बात करें, तो माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें आगे कर सकती है। हालांकि नामों की अभी चर्चा ही जारी है, लेकिन अब जिस हिसाब से नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब यह माना जा रहा है कि अब जल्द ही अंतिम फैसला हो जाएगा। क्योंकि किरण चौधरी को लेकर जहां एक मत फैसला माना गया था, उनका तुरंत नामांकन भी करवाया गया था और उनके नाम की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी ये जो एक सीट बच गई है, इसको लेकर घमासान बीजेपी में ही जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जो तमाम हारे हुए नेता हैं, खासकर वो लॉबिंग में लग गए हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ पाए या चुनाव हार गए, लेकिन अब वो राज्यसभा चले जाएं, यानी एक तरीके से उनके पास पावर रहे। तो ऐसे में कई नेताओं का नाम आगे चल रहा है, लेकिन अब जो अंतिम डिसीजन होगा वो हाईकमान का होगा और जो होगा वो साफ हो जाएगा। पर आपको फिलहाल ये बड़ी जानकारी दे दें कि राज्यसभा उपचुनाव की तारीख आ गई है, 20 दिसंबर को वोटिंग है। आप क्या कुछ कहेंगे कि किसे राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, हमें जरूर बताएं। अब मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, देखते रहिए सिटी तड़का। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज।
कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।